जब से विद्यार्थियों में एसएससी एमटीएस की परीक्षा का नोटिफिकेशन सामने आया है, तब से विद्यार्थियों के बीच में काफ़ी ज़्यादा खुशी जो है यहाँ पर महसूस हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन। आप सभी को पता है दोस्तों, इसका जो फॉर्म है 2 फरवरी से स्टार्ट होने वाले, यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ अभी से लेकर 1 सप्ताह यानी 7 से 10 दिन आपके पास समय है। और उसको लेकर दोस्तों काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी हो रहा है। और जिसकी परीक्षा की तिथि है 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक आपका परीक्षा होगा, यानी तकरीबन जो है 20 दिन का परीक्षा चलेगा। और तकरीबन 1.5 महीना आपके पास परीक्षा फॉर्म भरने की जो है तिथि देगी। लेकिन दोस्तों, विद्यार्थियों के मन में यह सबसे ज़्यादा ख्याल उठ रहे हैं कि आखिर हमें जो एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा है उसको हमको लेने के लिए, यानी कि एसएससी एमटीएस के परीक्षा देने के बाद हमें कितने स्टेपों से गुजरना पड़ेगा ताकि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। तो बताना चाहेंगे दोस्तों, एसएससी एमटीएस परीक्षा 2021, एसएससी एमटीएस परीक्षा में नौकरी करने के लिए कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है, आखिरकार कितना स्टेप के बाद हमें जो है नौकरी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दोस्तों सारे के सारे चरण बाय चरण स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल भी नए होते हैं और उन्हें किसी भी बात को जो है जानकारी नहीं होती। तो ये वीडियो कंप्लीट रूप से ज़रूर देखिएगा। हम आपको सारे स्टेप को हम एक एक करके उठाए हैं और कोशिश किए कि हर दफ़ा को आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट रूप से ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की पल पल खबर जानने के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को हिट करें और जुड़ जाए आने वाला वो खबर देखने के लिए जो कि आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है एसएससी एमटीएस में जॉब लेने के लिए आखिरकार आपको कितने स्टेपों से गुजरना पड़ेगा, उन सारे स्टेप को एक एक करके हम यहाँ पर डिटेल में बताते दोस्तों। बताना चाहेंगे सबसे पहले एसएससी एमटीएस का पत्रार्थ यानी कि एसएससी एमटीएस 2021 को पूरा करने के लिए उम्मीदवार को बुनियादी मानदंडों से पूरे करने की आवश्यकता है। सबसे पहले बताना चाहेंगे, एक ही उम्मीदवार या तो भारत का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का विषय, भूटान, तिब्बत सारणी के मूल व्यक्ति होना चाहिए। और आपका दोस्तों एज 18 से लेकर 27 साल के बीच में होना चाहिए। और आपके पास कम से कम जो क्वालिफिकेशन है कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, तब जाकर आप सबसे पहले इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसे प्रक्रिया है, कुछ ऐसे जो है चरण है जो कि आपको गुजरना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। वीडियो दिल थाम के बैठे रहिए, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। एसएससी एमटीएस चयन की प्रक्रिया 2021 बताना चाहेंगे। एसएससी एमटीएस चयन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहला अगर स्टेप के बारे में बात कहेंगे तो एसएससी एमटीएस आवेदन पत्र भरें। तो सबसे पहला स्टेप में दोस्तों नौकरी लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने आवेदन को भरना होगा। बताना चाहेंगे कि सबसे पहले उम्मीदवार को आयोग की अधिकारी वेबसाइट यानी ssc.nic.in के वेबसाइट पर आपको जाने होंगे। उसके बाद एसएससी एमटीएस 2021 का आवेदन पत्र आपको भरना होगा। उम्मीदवार को ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना पड़ेगा, जिसकी भुगतान 100 रुपया हो। अगर आप एसटी, एससी और फीमेल कैंडिडेट है तो आपको इस 100 रुपया के डिस्काउंट मिल जाएंगे, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी फी आपको नहीं देनी होगी, बल्कि आप लिए मुफ्त है। यानी कि जो कैंडिडेट ओबीसी है और प्लस जनरल कैटेगरी है तो उन्हें ही सिर्फ 100 रुपया का फ़ी अदा करना पड़ेगा। बाकी जितने भी है, चाहे फीमेल में अगर आप जनरल है, चाहे फीमेल में अगर आप लड़की है, लड़की में जनरल, चाहे ओबीसी है, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फ़ी आपको अदा नहीं करना पड़ेगा। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के अंतर्गत जो है टर्म एंड कंडीशन आता है। दूसरी जो चरण होता है दोस्तों, सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप में आपने फॉर्म भरा, दूसरी स्टेप में एसएससी एमटीएस एडमिट कार्ड को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा। बताना चाहेंगे उम्मीदवार आयोग की क्षेत्रीय वेबसाइट यानी कि जो एसएससी के जो अलग अलग वेबसाइट है, जो रीजनल सेंटर है, उनके वेबसाइट में जाकर आपको एसएससी एमटीएस एडमिट कार्ड 2021 को डाउनलोड करना है। एसएससी एमटीएस परीक्षा के एडमिट कार्ड में उम्मीदवार को जैसे नाम, रोल नंबर, श्रेणी, कैटेगरी और परीक्षा जैसे परीक्षा केंद्र और नाम, पते के बारे में महत्वपूर्ण विवरण होते हैं। आपको पता है दोस्तों, आपके एडमिट कार्ड में तमाम जानकारियाँ जो है आपके साथ साथ जो रहते हैं, जो कि आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। इसी को जो है हम सेकेंड स्टेप में, पहला स्टेप में आपने परीक्षा फॉर्म भरा, दूसरा स्टेप में आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया और अपने परीक्षा को दी। अब
थर्ड जो स्टेप है दोस्तों, आपके पास थर्ड स्टेप भी आ रहे हैं। तीसरी चरण के बारे में बात करते हैं तो एसएससी एमटीएस पेपर 1 के लिए प्रकट हो बताना चाहेंगे। एसएससी पे एमटीएस पेपर 1 जो है 90 मिनट की अवधि वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा होती है, यानी सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं और यह जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होते हैं। परीक्षा में प्रश्न मुख्य रूप से बताना चाहेंगे दोस्तों, आपको अंग्रेजी, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस जैसे विषय जो है पूछे जाते हैं। और एसएससी एमटीएस पैटर्न की जांच जरूर से जरूर कर लें दोस्तों। यदि आप एसएससी एमटीएस की पैटर्न की जांच के बारे में यदि आप हमसे जानना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम उसके लिए एसएससी एमटीएस का क्या पैटर्न रहने वाला, पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ, इसके बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो दोस्तों नीचे कमेंट लिखिएगा जरूर। पैटर्न के बारे में हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे ताकि आप सभी के पास अच्छी तरीके से जानकारी जो है हासिल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये थे आपका थर्ड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपने परीक्षा फॉर्म भरा, दूसरा स्टेप में आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, तीसरा स्टेप में आपने पेपर 1 को परीक्षा को लिए अपने आप को तैयार करके परीक्षा दिए। फोर्थ स्टेप के बारे में यदि आपके सामने बात करेंगे दोस्तों, फोर्थ स्टेप आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत होने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि स्क्रीन पर आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। फोर्थ स्टेप दोस्तों पेपर 2, जैसे पेपर 1 आपका क्लियर होता है उसके बाद पेपर 2 आपको परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा। बताना चाहेंगे पेपर क्लियर करने के वाले अभ्यर्थी को एसएससी एमटीएस पेपर 2 के लिए उपस्थित होना होगा। एसएससी एमटीएस परीक्षा का पेपर 2 30 मिनट की अवधि के एक वर्णनात्मक परीक्षण है, यानी कि दोस्तों इसमें आपको एक लेटर या एसे लिखने के लिए पूछा जाता है पेपर 2 में, जिसके लिए आपको सिर्फ 30 मिनट का समय दिया जाएगा। 30 मिनट के भीतर आपको जो है किसी भी हालत में आपको लिख लेने। इस पत्र में उम्मीदवारों को अंग्रेजी या किसी अन्य क्षेत्रीय भाषा में एक लघु निबंध या लिखना होगा, यानी कि दोस्तों जैसे आपको पता है कि ऐसे लिखना पड़ता है या कोई लेटर आपको लिखने होंगे। ये पेपर केवल प्राकृतिक में योग्यता है एसएससी एमटीएस पाठ्यक्रम की जाँच करें दोस्तों। ये आपके क्वालिफिकेशन यानी जैसे कि हैंड राइटिंग टेस्टिंग, आपकी कितने फास्टिंग है उसके लिए टेस्ट होता है। यह मेरिट में आपको काम नहीं आएगा, लेकिन इसमें दोस्तों आपको ये योग्यता है यानी कि क्वालिफाइड करना आपको जरूरी है। यदि आप क्वालिफाइड नहीं करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर जो है निकाल दिया जाएगा और आपको अगले स्टेप में आपको नहीं भेजा जाएगा। यह जो है चौथा स्टेप है। पाँचवा स्टेप के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो बने रहिएगा, दिल थाम के बने रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। अगली 5वीं स्टेप के बारे में बात करते हैं, एसएससी एमटीएस परिणाम की जांच करें। एक बार दोनों पेपर समाप्त हो जाने के बाद कर्मचारी आयोग अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अंतिम एसएससी एमटीएस परिणाम जारी करेगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों जैसे कि आपने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर कर चुके और आपका रिजल्ट भी अगर एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाते तो अगली जो सबसे बड़ी स्टेप होती है आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसका जो दोस्तों जांच किया जाएगा। उसके बाद अगली स्टेप होंगे आपका मेडिकल का टेस्टिंग। अगर आप मेडिकल में पूरे फिट है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएंगे। आप नीचे कमेंट लिखे क्या आपको किसी भी प्रकार का कोई बीमारी है या नहीं है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली जो है छठी स्टेप दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे 5वें स्टेप में आपने बताया। छठी स्टेप है दोस्तों एसएससी एमटीएस दस्तावेज सत्यापन के दौरान के लिए प्रकट होता है। क्या क्या प्रकट करना पड़ता है इसके बारे में अंत में दोस्तों सभी योग्य उम्मीदवारों को आयोग द्वारा निर्धारित सभी मूल दस्तावेज के साथ दस्तावेज सत्यापन दौरा के लिए उपस्थित होना होगा। सभी उम्मीदवार जिनके दस्तावेज सत्यापन सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाते उन्हें उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार सेवाएं आवंटित की जाएगी। यानी कि दोस्तों फाइनली 6 स्टेप, यानी कि दोस्तों पहला स्टेप में आपने एग्जामिनेशन फॉर्म को भरा, दूसरा स्टेप में आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड किया, तीसरा स्टेप में आपने पेपर 1 को क्लियर किया, चौथा स्टेप में आपने पेपर 2 को भी क्लियर किया और 5वां स्टेप में दोस्तों आप अपना रिजल्ट को देखिए। छठा स्टेप में आपको अपना जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा उसको वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इन सारे के सारे अगर 6 स्टेप अगर आप क्लियर कर लेते हैं, अच्छी तरीके से क्लियर कर लेते हैं तो आपका एसएससी एमटीएस में नौकरी होने से, सरकारी नौकरी से होने
होने से कोई भी रुक नहीं सकते हैं, कोई भी रोक नहीं सकता है। दोस्तों आप नीचे कमेंट करिए कि 2021 का एसएससी एमटीएस का एक पोस्ट हमारे लिए। दोस्तों यहाँ पर जो एसएससी जितने भी पोस्ट निकालते हैं उससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट चाहिए। नीचे कमेंट करिएगा जरूर कि एक पोस्ट इस बार एसएससी का एमटीएस 2021 मेरे लिए बना हुआ, हम लेकर रहेंगे। कितने विद्यार्थी चाहते हैं कि 2021 एमटीएस मेरा हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। मिलेंगे कोई नई वीडियो के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।